दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि इंडियन ऑयल में जब भी आपका सप्लाई ब्लॉक होता है तो वो जनरली किन कारणों से होता है और उनमें से मुख्य कारण क्या है और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सप्लाई ब्लॉक क्यों हुआ है। तो इसकी जानकारी हम इंडियन ऑयल के जो ई लेज़र या जिसको स्पंदन पोर्टल भी कहते हैं, है ना, जनरली इसे ई लेज़र या आपके सेल्स ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर ई लेज़र ही कहेंगे। तो ई लेज़र के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी सप्लाई ब्लॉक क्यों हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्पंदन पोर्टल जो है उसमें लॉगिन करना होगा। स्पंदन पोर्टल के लिए आप स्पंदन IOCL भी अगर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे ये जो मार्केटिंग डिवीज़न वाला जो सेक्शन आएगा इसमें आपको देखना है। ये ऐसे कभी खुलेगा, कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर्स में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आपको लॉगिन पेज मिलेगा। लॉगिन पेज में आपको जाते हुए ये कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी जनरली आपका जो रहता है वो डीलर कोड या सैप कोड होता है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात जब भी कभी आपको ये जनरली ऐसा ही दिखाई देता है आपको, आपका यही ई लेजर पोर्टल है और इसे ही स्पंदन पोर्टल भी कहते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि ये आपकी सप्लाई जिस कारण से भी ब्लॉक है वो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। तो पॉपअप जनरली आता है। इसके बाद ये जनरली 2-3 कारणों से आपकी सप्लाई ब्लॉक होती है। एक तो अगर आपका कोई ऑडिट हुआ है उसमें आपने नॉन कंप्लायंस रहे हैं आपके कुछ। दूसरा आपका DU OTP इवेंट जो होता है, कभी आपके फील्ड ऑफिसर बोलेंगे कि आप अपना DU OTP इवेंट कर लीजिए तो वो आपकी सप्लाई अनब्लॉक हो जाएगी। तीसरा ये हो सकता है कि आपका स्टॉक अपडेशन नहीं हो रहा हो, उस कारण से आपकी सप्लाई ब्लॉक हो सकती है। तो उनमें से कोई भी एक रीज़न यहाँ पे आपको इस सेक्शन में दिखेगा। अगर आपकी सप्लाई जनरली स्टॉक अपडेशन के कारण ब्लॉक हुई है तो आपको DSR में जाना है। DSR में पेंडिंग डेज स्टॉक एंट्री का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जिस जिस तारीख की वो रिक्वायरमेंट बोलेगा, सीरियल नंबर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगर उस दिन कुछ प्रोडक्ट आया हुआ है तो वो डालना है और नोजल सेल्स जो हुई है पिछले दिन वो डालना है। और यहाँ पे एक अपडेट स्टॉक स्टेटस में जैसे ही आप अपडेट दबाएंगे तो अपडेटेड दिखाना चालू कर देगा। ये जनरली स्टॉक अपडेशन 2 कारणों से नहीं हो पाता है। पहला कारण तो ये होता है कि आपका ऑटोमेशन आपका डेटा नहीं भेज पा रहा है, कोई टेक्निकल कारण है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम जो इंटरनेट से रिलेटेड है तो तब ये आपका डेटा जब ऑटोमेशन में नहीं जाता है तब आपका सप्लाई ब्लॉक हो जाता है क्योंकि स्टॉक अपडेट नहीं हो पाता है सिस्टम में। दूसरा कि यदि आपका पंप मैनुअल मोड में चल रहा है या अभी नई कमीशनिंग है तो आपको यहाँ पर आके उसको ज़रूर अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आपका डेटा सेल्स का, परचेस का जो डीलर के एंड से जानना चाहिए, सेल कितनी हुई है, कुछ माल उस समय पे रिसीट हुआ है तो वो अपडेट हुआ है कि नहीं, ये डेटा ये आपके DSR वाले सेक्शन से जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि आपकी सप्लाई इस कारण से ही अगर स्टॉक अपडेशन पेंडिंग है तो वो यहाँ से होगा। दूसरा एक और चीज़ है कि ATR में आप कभी देखेंगे तो यहाँ पे ड्यू OTP एक्नॉलेजमेंट का एक ऑप्शन दिखा रहा है। कभी आपका कैलिब्रेशन हुआ हो या कैलिब्रेशन से समय पहले कभी कुछ ब्रेकडाउन हुआ हो जिसमें रिकैलिब्रेशन की आवश्यकता पड़ी हो तो भी यहाँ पे वो सप्लाई ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा कई बार कुछ जो इंस्पेक्शंस हुए हैं वो दिखा सकता है। SB इंस्पेक्शन है, सेफ्टी है, DSO इंस्पेक्शन है या कोई भी इंस्पेक्शन हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर उसमें कुछ नॉन कंप्लायंस है, जो चीज़ मैंडेटरी थी, जो सही होना चाहिए थी, वो नहीं मिली, उस कारण से भी आपकी सप्लाई ब्लॉक हो सकती है। तो वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। इसकी वीडियो हम एक-एक करके डालेंगे। ये बेसिक मैंने ये बताने के लिए आपको ये वीडियो डाला हुआ है कि आपकी सप्लाई ब्लॉक कब-कब हो सकती है। पेमेंट डिफ़ॉल्ट होने पे हो सकती है तो वो तो एक अलग ही चीज़ है। उसमें आप पेमेंट करेंगे, आपकी सप्लाई
फिर से अनब्लॉक हो जाएगी। बाकी ये जो चीज़ें हैं इसमें जो आपको ई लेज़र के थ्रू करना है, इसके अलावा मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल में भी आपकी सप्लाई ब्लॉक होती है, तो वो अब हम एसडीएमएस पोर्टल से करने लगे, यहाँ से नहीं करते हैं, तो वो हम वहाँ से देखेंगे एसडीएमएस पोर्टल से। तो अभी का ये जो वीडियो था वो सिर्फ इतनी जानकारी के लिए था कि आपकी सप्लाई ब्लॉक किन किन कारणों से होती है, अगर किसी भी कारण से हुई तो वो कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा आपके ई लेज़र या एसडीएमएस पोर्टल में। ऐसी वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे, भेजते रहेंगे आप तक, और आपको बताते रहेंगे कि आप आसानी से कैसे अपने जो डेली कंप्लायंसेस हैं, डीएसआर में स्टॉक अपडेशन है, एटीपी ओटीपी इवेंट है जो आपका, वो उसका एक्नॉलेजमेंट है, और मॉक ड्रिल है, ये आप कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमें आगे के वीडियो अपलोड करने में आसानी हो।